तुम लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, आओ केमिस्ट्री सीखे। यानी जो कुछ नहीं केमिस्ट्री में जानता है, जितना पढ़ाएंगे ना 25, 30, 40, 50 पार्ट जो भी बने केमिस्ट्री में, कंपटीशन तक के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जीरो से हीरो समझो केमिस्ट्री में। ये पार्ट 5 है। इसमें तुम लोग को जानना है पदार्थ के ठोस अवस्था का वर्णन करे। तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, प्लस पदार्थ के 3 रूप होते हैं, बतलाए थे, ठोस, द्रव और गैस। थोड़ा आगे चल करके बतलाएंगे। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। चौथा प्लाज्मा है, 5वां फिर बतलाएंगे। फिलहाल ये तीनों जो है न, इसके बारे में जानो। इसमें भी ठोस, तो पदार्थ का ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था में क्या होता है, जैसे पदार्थ कणों के बने होते हैं, तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। समझ गया? अंतर आकर्षण बल का अर्थ होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंग्लिश है। अंतर आकर्षण बल यानी 2 कणों के बीच, जैसे मान लो एक कण है, हर एक कण के चारों ओर न कण है जी। तो पदार्थ के कणों के बीच, हर एक कणों के बीच लगने वाला एक दूसरे को आकर्षित करता है, जिसे आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की एक शक्ति होती है, एक बल से खींचता है, जिस बल का नाम है अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण वे एक दूसरे से सटे होते हैं। ये बल इतने मजबूत होते हैं, जो पदार्थ का ठोस रूप जो है ना, जैसे मार्कर है, ठोस रूप है, तो इनके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत मजबूत है। कणों के बीच एक दूसरे को खींचने की जो क्षमता है, इतना मजबूत है, इसको हम जिस ओर फेंकेंगे गिरने के बाद उसी रूप में मिलेगा। तो और कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, यानी पदार्थ जो कणों के बने होते हैं, तो उसके कणों के बीच की दूरी न्यूनतम का मतलब कम से कम होती है। इसका कारण है कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके चलते हुए एक दूसरे को अपनी ओर बहुत मजबूत आकर्षण बल से खींचे रहता है और अलग नहीं होने देता है। इसलिए पदार्थ में बहने, ये पदार्थ के ठोस रूप में बहने वाला गुण नहीं होता है, फ्लो। बहने वाला गुण का अर्थ, जैसे पानी भी तो पदार्थ है, तो पानी को हम लोग नीचे गिराएंगे तो ये सतह पर फैल जाता है, यानी बहने वाला गुण है। लेकिन तो एक लोहा का छड़ गिराओ, कोई भी ठोस, एक ईंट गिराओ, तो ये इसमें बहने की प्रवृत्ति आगे की ओर नहीं होगी, क्योंकि इसके कणों के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। द्रव में क्या होता है, इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण ये द्रव के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, जैसे जल, दूध, डीजल, पेट्रोल। लेकिन ठोस में ऐसी बात नहीं है। इसका आंसर तो लोग समझ गया। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ना, इसका ये आंसर हुआ, जो समझा है इसको तो लोग लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों का वर्णन करें। तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन के बारे में समझना है, ठोस पदार्थ के घनत्व के बारे में समझना है, ठोस पदार्थ में बहाव का गुण होता है कि नहीं, ये सब समझना है। तो सामान्य गुणों में कुछ पॉइंट होते हैं, जिसको लिख करके सबके बारे में हम बोल देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों का वर्णन करें। तो ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित है, यानी 9 गुण तुम लोगों को पढ़ना होगा। ये गुण अर्थात लक्षण
ठोस पदार्थों में ही होते हैं, न कि द्रव में या गैस में। तो पहला पॉइंट है आकृति एवं आयतन। तो आकृति का अर्थ तुम लोग जानते हो। आकृति का अर्थ होता है जैसा पहली नज़र में देखने में लगे। कहने का अर्थ ये, जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं ना जी, तो रोटी गोल गोल आटा जो पानी आटा में डालते हैं, तो मान लो ऐसा आकृति बना लेते हैं। इसके बाद बेलन चकला पर रोटी बनाएंगे। अब ये गेहूं का आटा है, पानी मिला हुआ है, इसमें एक मुक्का मार दो तो बीच में धस जाएगा, जहाँ मुक्का लगेगा कहेंगे इसका आकृति हमने बदल दिया। जैसे किसी का गाल खोला हुआ है, हवा लेकर के भरा है, मारो ऐसे तो गाल सटक जाएगा, तो आकृति बदल गई। समझ रहा है आकृति का मतलब? कोई आदमी मान लो ये कोई ऐसी छड़ी है जिसको झुकाया जा सके, बांस की करती है, देखने में सीधा है, तो आकृति इसका एक सरल रेखा, जैसे सरल रेखा से मिलता जुलता है, यहाँ से मोड़ करके इसको टेढ़ा कर दो तो जैसा देखने में था वैसा अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति बदल गई। एक शीशे का गोली लो, देखने में भी गोल गोल है, उस पर एक हथौड़ा मारो तो ये चूर्ण के रूप में फूट गया, और ऐसे फूट करके एक ये शीशे का ढेर बना लिया। तो देखने में अलग लग रहा है ना, जबकि दोनों शीशा ही है, तो कहेंगे आकृति बदल गई। तो आकृति का अर्थ समझ गया। फिर दूसरा टॉपिक है आयतन। आयतन किसे कहते हैं इसके बारे में हम बतलाए थे पहले तुम लोगों को। किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को आयतन कहते हैं। ये मार्कर है, तो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। यहाँ जहाँ कहीं भी उंगली रखो, मान लो यहाँ रखते हैं उंगली, तो उंगली से नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर की ओर फैला हुआ है, बीच में एक मध्य बिंदु लो तो पूरब की ओर फैला है, पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम दक्षिण की ओर, पूरब दक्षिण की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर। कुल दिशा कितना हुआ? 10 दिशाएं होती है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4, ऊपर नीचे 6, और जैसे पूरब पूर्वी और उत्तरी कोना दिशा, इसी तरह 4 को कोना वाला दिशा होगा, और 4 को सीधा, 4 4 8, ऊपर नीचे 10। तो किसी भी पिंड के द्वारा 10 दिशाओं में घेरे गए जगह को हम उस पिंड का आयतन कहते हैं। तो आकृति एवं आयतन का अर्थ समझ गया। ये ठोस पदार्थ जो होता है उसकी आकृति और आयतन नहीं बदलती है। जैसे ये देखने में जैसा लग रहा है उसकी आकृति अभी किस टाइप का है, तो एक बेलनाकार आकृति है, बेलन जैसा देखने में लग रहा है। बेलन की आकृति, इस टाइप की आकृति को हम लोग बेलनाकार आकृति कहेंगे। देख लो, समझ गया? दूध वाला कमंडल जिसमें दूध लेते हैं, बेलन के आकार का है, बेलनाकार आकृति। बहुत कुछ जीवन में देखोगे, ये मार्कर भी बेलनाकार आकृति का है, बांस बेलनाकार आकृति का है। तो आकृति और आयतन समझ गया। तो किसी भी ठोस पदार्थ की आकृति नहीं बदलती है और आयतन भी नहीं बदलता है। चाहे किसी रूप में ढाल दो, अगर ये लोहे का छड़ है ना, इसको हम टेढ़ा मेढ़ा भी मोड़ दे तो आयतन नहीं बदलेगा, आकृति बदल जाएगी। लेकिन ठोस पदार्थ की आकृति बदलने के लिए हमें आवश्यक बल जितना है उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। यानी जितना बल लगावे ताकि उसकी आकृति बदल जाए, ये अलग बात है। लेकिन ठोस पदार्थ की आकृति नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? तो मान लो ये एक ठोस पदार्थ है, मान लो ईंट है, पत्थर है, ये सब ठोस पदार्थ है। तो इसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल इतना मजबूत होता है, ये कण एक दूसरे, ये अंतर आकर्षण बल एक दूसरे कण को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता है।
मजबूती से बांधे रहता है, जिसके कारण ठोस पदार्थों की आकृति स्थिर रहती है और नहीं बदलती है। समझ गया ना? आयतन भी नहीं बदलता है। जैसा रूप दोगे ना, आयतन, जैसे ठोस पदार्थ मान लो ये कोई लोहे का पिंड है, तो इसका जितना आयतन होगा, इसको अगर हम चक्की में इस तरह पीस दे जो कण कण में बदल जाए, तो इस तरह जो करोड़ों कण बनेगा, सबको एक जगह करेंगे तो इसका जितना आयतन होगा, करोड़ों कण को जिस ढंग से फैला दोगे, तो इसका भी जितना आयतन होगा, इसका जितना आयतन होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। और ये आयतन नहीं बदलता है। आकृति क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि ठोस कणों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, जिसके कारण इसके कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। इसलिए ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है, नहीं बदलती है, और आयतन भी नहीं बदलता है, चाहे उस ठोस पदार्थ को कोई भी रूप दे दिया जाए। ये पहला पॉइंट तो लोग समझा। दूसरा पॉइंट है घनत्व। तो घनत्व किसे कहते हैं, तो ये समझा देते हैं, पहले इसको लिख लो तुम लोग। ये पहला पॉइंट जो समझाए इसको हम लिख दिए हैं। देखो दूसरा पॉइंट जो है घनत्व, एक अलग से टॉपिक होता है, जिसको हम अगले पार्ट में, अब जैसे अगला पार्ट होगा पार्ट 5A, समझ गया, उसमें हम तुम लोगों को ये पॉइंट बतलाएंगे घनत्व किसे कहते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। आखिर घनत्व चीज़ क्या है, ये अगले पार्ट में बतलाएंगे।